आपकी कोई हिडन अफेयर्स में दिलचस्पी हो सकती है, छोटा सफ़र बनता है जो गैर मुल्की सफ़र भी हो सकता है। थोड़े से फेजेस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन दिमाग बड़ा काम करेगा। आपकी दिली तमन्नाएँ, ख्वाहिशें, होप्स, एम्बिशंस वो इस तरह पूरी होती है जिस तरह आप सोचते हैं। अपने आप को कंट्रोल करना है, कंपोज रहना है, सीरियस नेचर रहना है। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला पोस्टिंग अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे आपके हासदीन जो है ना वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये प्रोग्राम मैं चार का सेगमेंट कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 है। इसमें लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के 4 सेगमेंट्स हैं। और इसमें पार्ट 2 में ये हफ़्ता है 19 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान, और ये हफ़्ता होने जा रहा है। तो ये जो हफ्तावार प्रोग्राम होता है ये बेस्ड ऑन 7 डेज़ जो आपका, और 7 डेज़ स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू संडे इवनिंग। सो इट्स मीन के it's based on your 168 hours, and if you calculate in seconds then 10,080 10,000 सेकंड आपकी ज़िंदगी के कैसे गुजरेंगे। बट अगर इफ़ वी प्रेडिक्ट आवर वाइज, सेकंड वाइज, तो इट नीड्स प्रोग्राम जो है ना 2 या 3 घंटे का प्रोग्राम आपका आवर्स वाइज अगर निकाले। बड़ा में इसको कंक्लूड करके इसको हम हर 10 मिनट से 11 मिनट तक एक हफ्ते को कवर करते हैं। जी लियो, क्या हाल है आपका? आई होप के आपका महीना गुजर गया, अगले आपका दूसरा महीना शुरू हो, और पैसे तो ज़रूर आ रहे होंगे। लियो के दूसरे घर में सन है और सन ने दूसरा घर एक्टिव किया होगा, तो पैसे तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके पास आए होंगे। जो भी है फिनंशियल इनपुट ज़रूर हुई आपकी। खैर, स्टार्ट आपका 12वें घर से शुरू हो रहा है, और 12वें का लॉर्ड 12वें में मून बैठा है। जब भी मून अपने घर में होता है तो ट्रैवलिंग ज़रूर होती है, और ट्रैवलिंग करता है बंदा, और ये एक छोटा सफ़र बनता है जो गैर मुल्की सफ़र भी हो सकता है, अंदरूनी मुल्क दूर का सफ़र हो सकता है। मसलन अगर आप पेशावर बैठे हैं तो कराची का सफ़र होगा, और अगर इन केस अगर आप जाते हैं बाय एयर तो ये सारा सफ़र समंदर के ऊपर से गुजरेगा। अगर आप बाय रोड जाते हो किसी नहर के किनारे से होते हुए, किसी दरिया के किनारे होते हुए, ज़्यादातर रास्ते में रुकते हुए भी सफ़र करेंगे। तो ये मून 12वें घर में आपके एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा डील करता है। यहाँ पे आप एक ठरक पूरा होंगे, चीज़ें होते हुए भी अपने खर्च करते हुए नज़र आते हैं। चलो ये एक नया ब्रांड आया है, इसको क्यों ना लें, ये देखें अब शुरुआत लें, चले जाके आज जाके मिल्क शेक पी के, हाई टी पी के आते हैं, वहाँ पे फिर जूसेस पियेंगे। तो इस किस्म के अखराजात आप अपने ऊपर इम्पोज करेंगे, जिससे अल्टीमेटली आपका बजट भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब 12वें का लॉर्ड 12वें में होता है तो बंदा अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देता है। 12वां प्रोफेशन का भी है, तो फिर उसमें 12वां आपकी ऑकल्ट साइंस का भी है, केमिस्ट्री, तसव्वुफ, इसमें भी बंदा इंटरेस्ट लेता है। और यहाँ पे खुफिया एजेंसी वाले बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही तेज़ होंगे, और इनकी छटीस बहुत तेज़ होगी। ऑपरेशन बड़ा टका के करेंगे, उनका सर्विस देने का जज्बा बहुत होगा। अच्छा, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव, और आपकी छटीस बहुत तेज़ होगी। तो इसलिए एक चीज़ की बस याद रखिएगा, किसी आपके पास कोई बंदा आ जाता है, कोई आपको नेगेटिव कामों की तरफ तवज्जो दे, आपका कह ले कि जी ये गलत काम कर दे, या आप चला यार फलां जगह जाए, तो वहाँ पे आपको गलत जगह पे ले जाए जहाँ पे आपकी डिफेमनेस हो सके। इससे बस आपने दूर रहना। 12वां घर कुछ ना कुछ बीमारियों का भी होता है, लेकिन क्योंकि मून पोजीशन बहुत अच्छी है, किसी किस्म का ख़तरा डर कोई नहीं है। लियो 12वें घर में आपकी लेफ़्ट आई में वो लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं
और ऐनक नहीं लगाते, और फिर ऐसे टेढ़ा होके ना मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। कल मैं बाहर निकला हुआ तो पता नहीं क्यों मैं ट्रिगर कर जाता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बंदा जो अपने यहाँ वालदा को या बीवी को विद 4 और 3 किड्स लेके बैठा था, वो ज़्यादा इस तरह कर रहा होता है, और आगे जाके 1122 फिर खड़ी होती है, उनको डाल रही होती है। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे कि अच्छा, फिर कई टॉम क्रूज बने होते हैं बच्चे। ज़्यादातर वो जो अनपढ़ मिस्त्री है ना, यकीन करें कि इनको बहुत ही ये लोग ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब करते हैं। तो इस किस्म का आप लेफ़्ट जो आई है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ जाएगी, रगड़ रगड़ के ख़राब कर लेंगे। आपकी कोई हिडन अफेयर्स में दिलचस्पी हो सकती है, और यहाँ पे हसदीन आपके पीछे होंगे, लेकिन यू विल एबल टू कंट्रोल दैम। और बड़ी लिबरल आउटलुक होगी। अगर इन केस यू आर लिविंग अब्रॉड, तो वहाँ पे भी बड़ा इंजॉय करते, खर्चे करते, भाग दौड़ करते हुए, वॉन्डरिंग पोजीशन में होते हुए नज़र आएंगे। कोई मेंटल वरीज नहीं होगी, डिस्प्यूट नहीं होंगे, और कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। बस फजूल खर्ची से बचना होगा। आगे चलते हैं। लियो सन आपके मून आपके असेंडेंट में है 21, 22, और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। और जब पहले का घर तो बंदे की ना याददाश्त बड़ी काम करती है, और फिर वो अपने बचपन के वाक़े याद करता है, अपना उसको फ्लैशबैक बहुत आते हैं, और जब पैसे जमा करने का एक दिमाग में कीड़ा पलपता है, और फिर वो कहता है बस पैसे आने चाहिए किस तरीके से। वो प्लानिंग करता रहता है हर वक्त, सोचता रहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, यहाँ पे ये करूँ, यहाँ पे मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा। और पॉजिटिव प्लानिंग होगी। आप अपना बैंक बैलेंस बार बार अपनी ऐप्स पे जाएंगे, बैंक बैलेंस को देखेंगे, फिर इसको इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में होंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अपने कोई कीमती जेवर या पैसे ये अपने ब्रीफ केस में या रख के गाड़ी में सफ़र मत कीजिएगा, रास्ते में कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। अच्छा, पहला आपका घर है आपकी, तो ये सोचें आपकी बड़ी होंगी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करती हुई। ये जो 2 दिन होंगे ना, आप अपना प्लान बड़ा अच्छा करेंगे अपनी ज़ात का, अपनी आगे हाउ टू पास योर लाइफ इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इस साल में फिर इसको पॉजिटिव नज़र से आप देखते हुए अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और थिंकिंग प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव रखेंगे, और बड़ा सीरियस होंगे। एक ईगो भी आपके अंदर बहुत आएगी, क्योंकि मून वहाँ पे बैठा है, तो मून वाले लोग जो फिर उस दिन अपना रख रखाव बड़ा, आपका टिपिकल लियोपन आपके शक्ल से टपकेगा। बड़ा काजल शाजल, मेकअप शेकअप, जेवर, और बहुत टाई अच्छी लगाई होगी, बाल बनाए होंगे, और कोई ना कोई मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके बहुत मशहूर लाहौर के सैलून है, आदि नाम है उनका। तो वो मैं बाल कटाने उसके पास जाता हूँ, तो कहता है यार एक चीज़ बता दूँ, मर्दों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो बाल होते हैं। वो बालों के मामले में आप बहुत ही केयरलेस होते हैं। तो बालों के बारे में, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, इसका ख्याल करें मर्दों के पास तो एक ही चीज़ है। ख़वातीन तो बहुत कुछ अपना काम करवाती हैं, तो खैर महंगा बहुत है, वो बहुत महंगा है उसका। वहाँ पे 5-6 सैलून है उसके। एक तो आजकल नया बनाया है उसने वहाँ पे MM आलम रोड पे, यानी वो पढ़ा लिखा, वहाँ से NCA से उसने किया हुआ है। उसके अलावा आपका कहते हैं कि यहाँ पे आप के अंदर थोड़ा सा एक एंगरनेस, एक टिपिकल लियो का जो ना एकदम अकड़, एक सेल्फिशनेस, इम्पेशेंट आपको अंदर थोड़ा सा जोश मारेगा, जिससे आप अपने काम को रुकावट महसूस करते हुए महसूस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आपने कोई ऐसी किस्म का करना, संजीदगी से अपने काम निकालते हुए जो भी किस काम में भी हाथ डालेंगे वो आपके काम आपके हक में होंगे। दिमाग आपका बड़ा काम करेगा, इंटेलेक्चुअल होंगे, ज़हनी तौर पे एक्टिव होंगे, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी। पहले का लॉर्ड दूसरा, तो ऐसा अच्छा मैनेज करेंगे कि आप कार्ड में करें। ख़ासतौर पर बैंकर हजरात जो होंगे ना, वो तो यही सोचते रहेंगे कि मेरा इस महीने की क्लोजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए।
आगे चलते हैं 23rd, 24, 25। अच्छा, यहाँ पे बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। 23rd को सन निकल गया, सन ने आगे मूव कर गया लिब्रा में, और मरकरी जो रेट्रोग्रेशन में चल रहा था वो लड़खता खड़काता गिरता फिरता तो वो अपने घर में पहुंच गया। तो जैसे फिल्मों में नहीं होता, किसी को गोली लगी होती है तो फिर वो क्रॉलिंग करता हुआ और गिरता पड़ता अपने दरवाजे खोलता और सीधा घर के अंदर, तो मरकरी अपने घर में आ गया। तो घर वालों ने उसे उठा के उसको थोड़ा सा किया। तो यहाँ पे मरकरी की पोजीशन गो रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन अपने घर में आके एक थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। और यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड दूसरे में है, तो यहाँ पे थोड़े से फेजेस ज़रूर आएंगे आपको, वो आपको तंग करेंगे, लेकिन यू विल एबल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे किस्मत भी आपका साथ देगी, पैसे आएंगे, अपने बैंक का अकाउंट भी बढ़ेंगे, उसके साथ खूब मौज मस्ती में भी रहेंगे। यहाँ पे ससुराल वालों की तरफ से भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। अच्छा, जब मरकरी रेट्रोग्रेशन है या दूसरे घर में, तो यहाँ तो बंदा बोलता बहुत है, चैटरबॉक्स अननेसेसरी बोले जाना, या फिर उसको चुप लग जाती है। तो यहाँ पे कोई इस किस्म का होगा कि थोड़ी सी हेस्टनेस में आप घुसेंगे, यू नो हाउ टू टॉक, वो होता है ना, वो बाज़ दफ़ा जज्बाती भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दूसरा घर है खाने पीने का, मुंह का भी है, तो आपके प्रॉब्लम आएंगे कुछ ना कुछ। मरकरी आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डील करता है, तो कोई ना कोई ट्रिगर करेंगे स्टोमिक को, मुंह के प्रॉब्लम को। तो सब्ज़ियाँ या इस किस्म की चीज़ें आपने खानी होंगी, और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खाने। और यहाँ पे साथ मून के साथ एक तो मून मरकरी है, और दूसरा आपके साथ है, अल्लाह आपका भला करे, मून मरकरी के साथ फिर मून मेरे कागज़ पता नहीं किधर चले गया रिकॉर्डिंग, यानी हो जो भी है, मून के साथ मरकरी के साथ जब वीनस भी हो तो बंदा बड़ा ये मिल गया कागज़, ठीक है। बंदा थोड़ा सा कूल माइंडेड, चुप, लियो और चुप बैठे इम्पॉसिबल, फैशनेबल ना हो, लियो नहीं है, और लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक ना सुने, लियो नहीं है। फेयर माइंडेड, शाई, क्लेवर इन मेकिंग बारगेनिंग, और जब मून मरकरी इकट्ठा तो बंदा एक्टिव माइंड ज़रूर होता है। मैं कहूँ थोड़े से फेजेस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन दिमाग बड़ा काम करेगा, मेमोरी काम करेगी, कॉमन सेंस काम करेगी, एक्सप्रेसिव होंगे, क्विक विटेड होंगे। तो यहाँ पे मरकरी को लेके बीमार बंदा होता है ना, तो उसको ये कहते रहना कि जी बस पढ़ा रहा नहीं, उसको हौसला देना होता है, उसको ये करना। तो आप अपने आप को ये दिमाग में नहीं लाना कि जी मेरा मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ। कल मुबशर लकमान साहब भी कह रहे थे, यार ये मरकरी रेट्रोग्रेशन चुके तो निकलेगा। तो मैं कहता तुहानू कहंदा की है, मेरे काम रुके हुए हैं, ये मैं क्या रुके ही हुए हैं ना, कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान के काम रुके हुए हैं, फ्लड आया हुआ है तो काम तो रुक जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, अपने घर में आ गया तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो इस किस्म का आपका रहेगा। तो दूसरा घर है, दूसरा घर आपकी प्लानिंग उसका भी है, अपने कह रहे हैं कि मार्शल वेलफेयर का भी, वर्बल एक्सप्रेशन का भी, ईटिंग हैबिट्स का भी सारा एक्सप्लेन कर दिया। और बड़ा कह लें कि एग्रेसिव हो के टीचर हज़रात, लॉयर, बैंकर्स ये बहुत एक्टिव होंगे, बहुत होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, करेंसी का बिज़नेस करने वाले लोग जो है ना, वो थोड़ा सा हौसले से काम लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 2-3 दिनों में करेंसी, मसलन डॉलर ले लिया और डॉलर का जी अगले 2 दिन बाद डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेंसी के कारोबार में अप्स एंड डाउन आएंगे। तो बेहतर है बंदा थोड़ा सा रुक जाए और ना काम इस तरह करे कि जब बाद में सर पकड़ के बैठ जाए। यहाँ पे लॉसेस में नहीं जाना, आपने यहाँ पे फ़ायदा उठाना होगा। और आपने बहुत ही, तो ससुराल वालों की तरफ भी चक्कर लग सकता है, उनकी तरफ से आपकी मदर इन लॉ यहाँ पे बड़ी वारी वारी जाएगी आप पे, आपका बहुत ख्याल रखेगी बहुत ज़्यादा, और कोई ना कोई एडवांटेजेस आपको होगा। लियो वीकेंड जो है ना वो आपका
प्लानिंग में गुजर जाएगा, पैसे गिनने में गुजर जाएगा, बट थोड़ा सा डिसेसिव और अनसर्टन हो सकता है, पर उससे परेशान नहीं होना। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये है 19 सितंबर से 25 सितंबर में 2 चेंजेस हैं, एक सन की और एक मरकरी की। मरकरी रेट्रोग्रेशन में वापस आपके असेंडेंट में आ रहा है, तो अपने ये आपका थोड़ा सा ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं 19 और 20 को, 19 एंड 20 को आपका 11वें में मून है, और मून जब 11वें में अपने घर में हो तो 11वें का लॉर्ड 11, तो एक बड़ी खुशकिस्मती कह लें कि एक लक कह लें, एक किस्मत की एक कह लें कि मेहरबानी होती है कि हर चीज़ आपके हस्बे मंशा, आपकी दिली तमन्नाएँ, ख्वाहिशें, होप्स, एम्बिशंस वो इस तरह पूरी होती है जिस तरह आप सोचते हैं, और ऐसे लगेगा जैसे अलादीन का चिराग आपको मिल गया, ये काम मेरा हो जाए, हो गया। तो ये अल्लाह ताला की होती है ब्लेसिंग। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है कि किसी का जो नेटल का जो पर्सनल हॉरोस्कोप है उसमें पे नेगेटिविटी होगी तो वो नहीं आएगा, तो उस पर कमेंट्स देगा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। एनीहो, बहन भाइयों से मुतवक्का तलकात और दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। अब 11वां आपके होप्स का भी, उम्मीदों का मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे ये 11वां घर ना आपके बुज़ुर्गों को डील करता है, एल्डर्स को डील करता है। एल्डर्स में कौन आता है? नाना नानी, दादा दादी, खाला खालू, फूफा फूफी और ताया ताई, चाचा चाची। चाचा चाची जो है ना वो छठे घर को डील करता है, तो 11वें घर में ये आपके एल्डर्स आ जाते हैं। तो एल्डर्स की इंटरेक्शन आपके साथ हो रहेगी। इन केस फिर को अगर आपकी शादी नहीं हुई तो जो एल्डर्स होंगे उनकी वो यू विल बी द पार्ट ऑफ द डिस्कशन अमंग देम के यार बच्चा अब बड़ा हो गया, इसकी क्यों ना शादी कर दी जाए। अच्छा, मून जब 11वें घर में और अपने घर में तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग ज़रूर करता है। वो लोग जिनका बाहर का कारोबार है, बाहर का बिज़नेस, तो ट्रैवलिंग भी करते हुए नज़र आते हैं, और फिर वो ट्रैवलिंग बहुत ही मज़ेदार होगी, बड़ी इंजॉय करते हुए। जहाज़ समंदर के ऊपर से ज़्यादातर गुजरेगा और रास्ते में मशरूबात, ड्रिंक्स पीते, गप्पे लगाते आप, कभी कभी किधर कभी किधर, तो एक बड़ा अच्छा होगा। इनकेस इन दिनों में कोई इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कोई आप, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। और आपके अगर कोई केसेस अदालतों में चल रहे हैं उसमें भी आपको कुछ सपोर्ट मिल जाएगी। आपकी जो सोचने का विजन, आपकी स्पेकुलेशन, फोर्सी करने का दिमाग, वो भी काम बड़ा कर जाएगा। अगर आप कोई ना कोई बीमारी में फंसे हुए हैं तो वो बीमारी आपकी जान छोड़ देगी। लेफ़्ट एयर में कोई ना कोई मसला आपको आ सकता है, इसका ख्याल कीजिएगा। वो लोग जो ट्रेड करते हैं वो उनको एकदम कोई ना कोई माली फ़ायदा बहुत पहुंचता हुआ नज़र आएगा। उनका बिज़नेस वो एवेलुएट करेंगे तो खुद ही हैरान होंगे, यार इतना चुकिया गया बिज़नेस। तो ये भी अच्छी एक ख़बर मिल सकती है आपको। सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफा होगा। पैसे जिंदे कहते जिंदे कारदाने होते कमले भी सियाने, तो इसलिए वहाँ पे आपको आपकी रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अच्छा, यह क्योंकि घर 11वां डिज़ायर्स एंड देयर फुलफिलमेंट्स का, वो तो मैंने पहले शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया है। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशूज़ विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड शी विल प्ले अ वेरी पॉजिटिव एंड एक्टिव रोल। लिहाजा इसको सलूट मार के रखिएगा कि बेगम चल दुआ कर तो चल। तो वो एक जूही चावला की फ़िल्म थी जिस पे वो अपने बाप का घर छोड़ती है तो बाप के घर में आग लग जाती है, क्योंकि बाप उसका सतीला होता है। और जब ससुराल के घर में पाँव रखती है ना तो वहाँ पे एकदम खुशियाँ शुरू हो जाती, पैसा आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह आपकी वाइफ का रोल भी जो होगा ना, अगर आप उसके साथ जितना अच्छा होंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता जाएगा। मिसालें मैं बड़ी देता होता हूँ। मुझे एक मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े ओहदे पे, मैं नहीं, वो बड़े शर्माते होते हैं कि यार मेरा डेजिग्नेशन ना डिस्कस करो, लेकिन समझ जाएं आप,
तो वो कहते थे मसाले अजमल भाई आप बहुत देते हैं। तो मैंने कहा कि मसाले तो होती हैं असल यही सीखने के लिए, जब आप एग्जांपल्स किसी को दो तो फिर बंदा एग्जांपल्स में लेसन लर्न करता है। एनीहो आगे चलते हैं। तो ये आपका 2 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे। अच्छा जी आगे विरगो 21-22 आपका 12वां घर, और यहाँ पे लियो 12वें का लॉर्ड पहले घर में। अच्छा लियो में जब बंदा होता है ना थोड़ी सी ईगो ज़रूर आती है, और फिर बंदा उस पर अकड़ और ये वो ना थोड़ा सा गुरूरपन भी आता है। और यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होंगे यहाँ पे आपका। तो 12वें का जब लॉर्ड पहले में तो थोड़ा बंदा ना ओपन माइंडेड ज़्यादा होता है, वो बातें जो नहीं करनी चाहिए वो भी करना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा अपने आप पे एक चिप लगा के रखिएगा, अपने आप को एक कंट्रोल में रखिएगा। राज बैठे बैठे अपने राज लोगों को बताने शुरू कर देंगे, दूसरों को मुतासर करने की कोशिश में अपनी नेगेटिव बातें भी बता देंगे। क्योंकि अगर तो वहाँ पे कोई बड़ा स्यारा बैठा है जैसे सैटर्न, तो फिर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब छोटा स्यारा हो जैसे अब आपका लियो में मून भी छोटा है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना है, कंपोज रहना है, सीरियस नेचर रहना है, अपनी इज़्ज़त ख़ुसूसी हरकत पर गहरी नज़र रखना है, राज़ो न्याज की वो तमाम बातें दूसरों लोगों के सामने ओपन नहीं करनी। सैर सपाटा करेंगे, घूमें फिरेंगे, लोगों के साथ गपशप लगेगी, मुख्तलिफ़ जगह पे जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। और अगर आप सीनियर सिटीज़न मेरी तरह तो सफ़र ही सफ़र उर्दू वाला। तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना 12वां घर तो मख्फी उलूम का भी है, हिडन अफेयर्स का भी है, फियर ऑफ एनिमल्स का भी है। तो गवर्नमेंट के जो अगर गवर्नमेंट मुलाजम है या गवर्नमेंट तो यहाँ पे थोड़ा सा मुतात रहिएगा, दूर से ज़्यादा ऐसा काम ना कीजिएगा कोई आप कह लें कि आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बुक, आप आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ़ैसला करने में लग जाएं, वो बाद में आपके घाटे पड़ जाए। तो उससे आपने प्रेज़ करना है। एंड लिविंग वन ओन प्लेस, ये कभी इस तरह भी हो जाएगा। लिबरल आउटलुक होगी और वाउंडरिंग पोजीशन होगी, सक्सेस थ्रू ऑकुलर सेंस। तो ये आपके विरगो आपका 12वां घर जो आपकी प्रोफेशन का भी है, तो प्रोफेशन के मामले में आप बहुत सीरियस होंगे। नेक्स्ट चलते हैं 23rd, 24, 25। तो मरकरी रेट्रोग्रेशन में वापस आपके घर में आ गया, वहाँ पे सन निकल के आपके दूसरे घर में चला गया, वीनस है। और जब सन वीनस मरकरी इकट्ठा हो जाता है, एक तो सन तो निकल गया तो मून और वीनस तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि कूल माइंडेड, फैशनेबल और म्यूज़िक में दिलचस्पी, और आपका दिमाग बारगेनिंग में बहुत काम करेगा। और रेट्रोग्रेशन में मरकरी आके अपने घर में आए तो थोड़ा सा रिलक्टेंस आएगी, बोलने में शाई हो जाएगा, प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आप साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड। वो एक बंदा जब घर में बाहर बीमार हो तो बहुत होता है, अब ये वापस अपने घर में आ गया और रेट्रोग्रेशन में वो इतना इफेक्ट जो पहले आ रहा था वो नहीं होगा, लेकिन ये कंट्रोलेबल है। यू विल एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ अबाउट द इफेक्ट ऑफ द मरकरी। ये ऐसे होगा जैसे आप बहस करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में फ़िक्रे स्लिप कर जाएंगे या अननेसेसरी ओवर टॉकेटिव हो जाएंगे और बोलते जाएंगे जो अगले बंदे को नागवार गुजरेगा। और अच्छा, मरकरी और मून जब इकट्ठा होता है तो बंदा एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा और मेमोरी बड़ी काम करती है, फुल ऑफ कॉमन सेंस होता है। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया, या तो बहुत ही एक्टिव होंगे या बड़ा स्लगिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने ज़ाती कामों की तरफ तवज्जो रहेगी, प्लानिंग बड़ी करेंगे। बाज़ दफ़ा प्लानिंग में नेगेटिव थाट्स ज़रूर आएंगे, तो वो आपने वो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपका एटीट्यूड जो होगा ना बहुत ही पॉजिटिव बॉर्न नेचर होगा, लेकिन विद वेवरी माइंड थोड़ा सा होगा, और एडजस्टमेंट इन सर्कमस्टांसेस भी आप करेंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। बट मरकरी जो है ना वो रेट्रोग्रेशन में ना आपसे ना थोड़ा सा एक स्पेस मांगेगा, टाइम मांगेगा, थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर लाएगा कि यार ये ऐसे नहीं तो ऐसे। तो रिलक्टेंस जो होती है ना
वो आपके ऊपर डोमिनेंट होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्पर भी लूज़ कर सकते हैं और बाज़ किसी जगह पे अड़ भी जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, बेसब्री आपके ऊपर चढ़ेगी और ज़िद में आ जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है इन कामों में। ये अपने ऊपर, मैं सुन रहा था लोगों के प्रोग्राम, ओ जी मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, अपने घर में आ गया, ये हो गया, ओ बाबा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मरकरी का। और डरे ना करें, वो एस्ट्रोलॉजर जो आपको डराता है ना, समझ लें कि फेक है, 2 नंबर है। और आपको भाई, आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप डॉक्टर आपको कहे दे आपने मर जाना है, तो मर गया। और अगर आपने कहा ठीक है आप आगे हैं, आपको ठीक करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक कर लेंगे, तो वो डॉक्टर है। मैं अक्सर प्रोग्राम सुनता हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी अब नज़र आ रहे हैं जो उनके अगर क्वालिफ़िकेशन देखें तो मैट्रिक और FA और लंबी लंबी, अब उन्होंने इंडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी नकलें की हुई हैं, लंबी दाढ़ी रख ली, अपनी शक्ल उस तरह बना ली ताकि लोग इम्प्रेस हो गए। तो एक जगह पे मुझे फ़ोन आया कि ये साहब आए हुए हैं, तो बड़े, मैंने कहा मैं तो नहीं जानता उनको। फिर जब मैंने फिर सर्च की, मैं कहते जी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। तो इस किस्म कामों में फिर ये चीज़ों को आपने अपने आप को थोड़ा सा दूर रखना। तो अब आप मेरी बात को समझ गए, अपने आप को आपने गुस्सा नहीं करना, काम निकालना, कहीं किसी किस्म की रुकावट नहीं है। विर्गो वैसे भी बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, तो प्रैक्टिकली आप हैंडल कीजिएगा। IQ तो आपकी है, लेकिन प्रैक्टिकल यू आर वेरी साउंड। कुछ नहीं, आपके वैसे इस बात पे मुझे फीडबैक चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी लिब्रा, ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपका? हफ़्ता जो 19 सितंबर से 25 सितंबर में जा रहा है, तो उसमें आप कैसा वक्त गुजारा? स्टार्ट ही बड़ा अच्छा हो रहा है आपका, 10वें घर से हो रहा, 10वां रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, वसीयत, पैसा, आपका प्रोटोकॉल, आपकी हर चीज़ स्टार्ट ही आपकी वहाँ से हो रही है। और 10वें का लॉर्ड 10वें में बैठा होता तो बंदे को समाजी व माशी रुतबा बड़ी तेज़ी से बेहतर होता है, बड़ा बेहतर से होता है। और बनी बनाई जायदाद जो पेरेंट्स की है वो भी मिलने के चांसेस होते हैं, मौजें होती हैं। तो ये तो इसका असर। तो 10वां घर, जैसे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यहाँ पे आपको फादर की तरफ से भी कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई प्रमोशन की खबर मिल जाएगी, कोई अपग्रेडेशन की सुन जाएगी, कोई बिज़नेस में कोई बूस्ट मिल जाएगा, कोई नया बिज़नेस लॉन्च करेंगे वो उठ जाएगा, बड़ी तेज़ी से चलेगा। वो कह लें, जैसे कहते हैं ना, ये वीडियो वायरल होगी, वो बिज़नेस वायरल हो गया। और वो भी आपका, और यहाँ पे क्योंकि मून उस पर अपने कैंसर में, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका बिज़नेस पानी से रिलेटेड है, पानी जैसे मशरूबात है, पेप्सी, कोका कोला, दूसरे जो भी कह लें ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, बहुत उठान आएगी, एकदम चढ़ जाएगा, एकदम चढ़ जाएगा बिज़नेस। फिशरी डिपार्टमेंट के लोग, वो लोग जिनका पानी में, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग, सेलर हजरात, बहरिया के लोग, वो जो पानी में काम करते हैं, मछेरे, और इनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और उनका बहुत ही स्टेटस, अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला पोस्टिंग अच्छी मिल जाएगी, या आपकी प्रमोशन या कोई अच्छी कोई एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम बॉस मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो बिज़नेस में, वेल्थ में इजाफ़ा, और ऑक्यूपेशन में, फेम में इजाफ़ा, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और एप्रिसिएशन में तो रिकॉग्नाइजेशन ही होती है, और डेडिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, सेल्फ रिलायंस आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे लोगों की मदद, नेकियां करते हुए, जब बंदा थोड़ा खुशियाँ मिलती हैं और बंदा थोड़ा सा खुश होता है तो फिर लोगों की भी हेल्प करता है, नेकियां करने को दिल करता है। और रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, ट्रेड और कॉमर्स में भी उठान आ जाएगी। अगर आप किसी मुलाजमत में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में, तो आपका ऑनरेबल, आपकी कमांड में, डिग्निटी में आपके बहुत ही इजाफा होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो उसमें भी आपको बहुत उठान मिलती हुई नज़र आती है। इन दिनों में इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है
वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब होंगे। जहाँ जाएंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बीवरेज वाले जो है ना वो प्लान करें कि उनको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। अब नेक्स्ट चलते हैं 21, 22, 11वें का लॉट 12वें में, पहले ये देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि कुछ मामला जो है ना 11वां 12वें का जो कम्बिनेशन है मामला को खुफिया रखने की कोशिश, गलत कामों में घुसने की कोशिश, ख्वाहिश है कोई नेगेटिव उसको और दोस्तों के साथ मिलके कोई गैर कानूनी काम करने का, जिससे लोग आपके पास आपको ख्वाब दिखाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो ये होएगा, वो पैसे सारे डूब जाएंगे। तो वो गैर कानूनी भी फिर आपको लीगल चार्जेस का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ इन केस अगर आपका कोई आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा है कि एक दूसरी शादी की होती है और छुपा के की होती है, तो वहाँ से भी प्रेशर आएगा, बस बड़ी हो गई है, पहले मेरे नाम कोई प्लाट लगाओ, घर लगाओ, मेरी ये है, पहली बीवी को छोड़ो, ये करो वो करो। तो इस किस्म का प्रॉब्लम आपको आएगा और फिर उन पे लुटाते अपने सारा कुछ अपना जायदाद ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आएंगे। शादीशुदा होते भी कोई दूसरी शादी करने का भी चांस है। अक्सर ख़वातीन आती हैं और क्या वो बताती हैं कि आई एम दी सेकंड वाइफ ऑफ द माई हस्बैंड। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहली बीवी से पंगा ले लेती हैं, बच्चों के पंगा ले लेती हैं, एंड देन दे लॉस्ट द हस्बैंड। तो मैं अक्सर कहता हूँ इफ़ यू टुक डिसीजन एंड यू डिड मैरिज विद द मैरिड पर्सन, तो देन यू विल हैव टू शो सम कहते हैं पेशेंस। और कभी भी एक तो बता दूं, मर्द हमेशा पहली बीवी और पहले बच्चों के बारे में बात सुनना पसंद नहीं करता, तो इसलिए कभी उनको टच ना करें। और अगर आप टच करेंगे तो अल्टीमेटली आप कसूरवार, आप कसूरवार तो नहीं है लेकिन लॉसेस में आप ही जाएंगे। तो ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आगे चलते हैं 21-22, तो ये 21-22 बता रहे हैं। यहाँ पे कोई होप्स है, मून आपका लियो में है, तो बड़ों के साथ इंटरेक्शन, कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इलेक्शन में आप अगर लड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने की तो को स्पेकुलेशंस आपकी, सोचें आपकी, फोर्स ही आपके करते हुए बहुत नज़र अच्छा होगा। मुकदमाबाजी में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। अगर कोई ट्रेड करते हैं और गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो एकदम बूस्ट मिलने के पूरे चांस है। सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एंड ये रोल ऑफ़ योर वाइफ इन द डोमेस्टिक इशू, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। तो अपनी मिसेस का बहुत ख्याल कीजिएगा, उसको साथ लेके चलिएगा, यकीन करेगा। अगर आप उनको कहते हैं ना उस तोते, उस जिन की जान उस तोते में है, आपके इस काम की कामयाबी आपके तो तोता होगा वो आपकी मिसेस होगी। तो मिसेस से बना के रखिएगा, यकीन कीजिएगा बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं लिब्रा, आपका 23, 24, 25, तो मून आपके 12वें घर में है और 12वें का लॉर्ड 12वें में है। सन निकल के आपके सेंडेंट में चला गया है, मरकरी रेट्रोग्रेशन होके आपके 12वें घर में वापस आ गया। एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ते नज़र आ रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपका बजट और आपके ख़राब हो सकता है। मरकरी डिजेस्टिव सिस्टम भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी घर। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिब्रा मुताहत रहना, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रिगार्डिंग योर स्किन प्रॉब्लम, डिजेस्टिव सिस्टम, एलर्जी, और क्या कहते हैं बाद दफ़ा आपने पाँव पे कोई ना कोई दाना बना होता है या कोई ज़ख़म बना होता है, तो उसको भी कहते हैं ना छेड़ के ना ज़ख़म ताज़ा कर लेना। तो ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आ सकता है। पामिस्ट्री, तसव्वुफ़ और रूहानियत में भी कोशिश करेंगे कि उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, और वेवरी माइंड ज़रूर होगा। तो इसको कोई ऐसी बात नहीं करना। अखराजात, आप अननेसेसरी अखराजात, जैसे वीनस यहाँ पे बैठा है, तो वीनस और जो मून है, तो जब बैठता है तो फिर बंदा थोड़ा सा कह लें कि ब्यूटी और फैशनेबल की तरफ जाता है। तो कोई ना कोई वीकेंड होगा, चलो जी आज वहाँ पे
सेल लगी हुई है, वहाँ चलते हैं। तो एक आगे आपका वार्डरोब भरा हुआ है कपड़ों से, तो 10-12 कपड़े और ख़रीद के आ जाएंगे। ये एक ठरक है, और ये जो पूरा करने की कोशिश करेंगे। म्यूज़िक और आर्ट में भी दिलचस्पी रहेगी, उस पर भी कोई म्यूज़िक का काम खर्च करते हुए नज़र। घर के अच्छे भले इंटीरियर होगा, या उस इंटीरियर को चेंज करें। तो अननेसेसरी पर्दे, अननेसेसरी कारपेट, अननेसेसरी सोफ़ों के पोशिश, बेड के कवर, ये वो, इस किस्म के ज्वेलरी, मेकअप का सामान, इन कामों में अननेसेसरी ओवर एक्सपेंडिचर करते हुए नज़र आते हैं। तो 12वां घर आपके यहाँ पे आपने मुतात रहना, कोई आपने ऐसा काम नहीं करना जो आपको कानून में आप कह लें कि वहाँ पे आपको तंग करे, इलीगल हो, और कोई किसी किस्म के नेगेटिव इशू में घुसने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पे आपके हासदीन जो है ना, वो आपके ऊपर पूरी नज़र रखी होगी। कोई नहीं, आपने टेलीफोन पे भी बात करनी है तो मुताहत होके, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सबसे अनएथिक्स जो इशू है, आपकी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग करते हैं लोग। हर बंदा अब जब भी मैं अपने अनपढ़ लोगों को भी देखा है, और सर मैं तो जो ही फ़ोन आया मैं तो रिकॉर्डिंग करने। खैर उनको क्या पता है एथिक्स क्या होते हैं और नॉर्म्स क्या होते हैं, तो वो फिर आपके बॉस को या जो भी जिसके ख़िलाफ़ बोलेंगे वो जाके उसको सुना दें। आजकल अक्सर आप सियासतदानों के भी ये चीज़ें सुन रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिएगा। बाहर जाने की ख्वाहिश जो होगी, वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस लग सकती है, पर इट वुड बी ए टेम्परेरी ऑब्जेक्शन। तो ज़्यादा आप वहाँ पे फुल ऑफ कॉमन सेंस एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। एक्टिव माइंड ज़रूर होएगा, बट विद सम कह लें रिलक्टेंस और ओवर एक्सपेंडिचर आप इसको अपने आप को ट्रिगर कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आपने सब्ज़ दाल लेके परिंदों को डाल दीजिएगा, ये ताकि ये आपके थोड़ा जो अगर छोटा बहुत मैंने नेगेटिविटी बताई है वो आपकी ठीक हो सकती है, वो अब बेहतर हो सकती है। एक्सपेंडिचर को ख़ास तौर पे ख़र्च करते हुए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। महीने का आखिर होता है और हमें आखिर चढ़ जाती है और ख़ास तौर पे ख़वातीन अपना बजट नहीं देखती, फिर बाद में बैठी घर आके बैठ ओए मैं तो अपना बजट डिस्टर्ब कर देता, मैं अपना ये कर देता। इस किस्म की बातें सुनने को आपको करने को मिल जाएंगी। तो बेहतर है कि ये 3 दिन ना सुकून से काटिएगा और मसरूफ़ रहिएगा। घर की सफाइयाँ ये वो इस काम में देखिएगा। आपने एक्सपेंडिचर से परहेज़ करना आपने, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अननेसेसरी ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी स्कॉर्पियन, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 19 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान क्या होना जा रहा है? स्टार्ट आपका 9th हाउस से शुरू हो रहा है और 9th का लॉर्ड 9th में मून अपने ही घर में कैंसर में बैठा है। बड़ी अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। अब जब 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो कोई ना कोई ख्वाहिश, तमन्नाएँ पूरी होती हैं, किस्मत आपका साथ देती है, समाजी बेहतरी होती है, मजहबी सफ़र या फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का सफ़र आता है। मज़हब व अक़ीदे पे पूरी तरह आपका जोश और जज्बे के साथ कायम करेंगे, दिल आपके इंट्यूशन बढ़ेगा, आप एक रूहानी तौर पे चार्ज होंगे और आपकी शख्सियत में कुछ ऐसी अट्रैक्शन हो जाएगी तो जैसे लोग आपकी तरफ खिंचे चलते आएंगे, मुतासर होंगे। अच्छा, जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे यू विल बी गिवन इम्पोर्टेंस। आपके सारे आपके इर्द गिर्द आएंगे सारे, आज बड़ी बात है, आज बड़ी मैडम आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, चेहरे पे बड़ी रौनक है, खैर है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तस्बीह आपके हाथ में होगी, तस्बीह का तो बहुत ही रिवाज पड़ गया हुआ है। बस वो ख़वातीन जब भी 9th का लॉर्ड 9th में होता है ना, सब बच्चा सफ़र में होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेग्नेंट ख़वातीन ज़रा केयरफुल रहिएगा। और 9th हाउस फॉरेन ट्रैवलिंग एजुकेशन में आपको फ़ायदा दे देगा, मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी में दाखिला, प्रेजेंटेशन जो भी है वहाँ पे आपको बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। फेवर मिल जाएगी, कोई फेम में इजाफा हो जाएगा, विजडम में इजाफा होगा, लीगल इशू में आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा, कोई चैरिटी, दान और सदक़ात करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और रिसर्च वर्क में बहुत खूब जाएंगे और बहुत ही फ़ायदा होगा। और रिसर्च वर्क में कहीं पानी वाली जगह पे भी जाते हुए, जिस पे पानी रिलेटेड इशू होंगे, उस पर भी आप बैठे रिसर्च कर रहे होंगे। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी और आप मेडिटेशन और फार साइटेड होंगे। वजदानी कफ़ियत मैंने पहले कहा। लोग यहाँ पे आपको दुआएं देते हुए नज़र आते हैं, यार ये देखो बच्चा मुझे हेल्प कर गया, ये ख़तून मुझे हेल्प कर गई, तो ऐसे दुआएं लेते हुए। तो मजहबी सफ़र मैंने कहा किसी शराइन पे भी जा सकते हैं, बादात में नवाफल पढ़ते हुए, चर्च में जाते हुए, मंदिर में जाते हुए, या कहीं और भी जो भी आपका इबादत गाह है उस पर भी आप में भी विज़िट करें, या घर में ही आप लगे होंगे अपनी इबादत में, तो यहाँ पे मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। और थर्ड कंसेप्शन के भी चांसेस हैं। स्कॉर्पियो उसके बाद 21, 22, 10th हाउस में आपका लियो में, और 10th का लॉर्ड 11वें में। अच्छा, जब लियो में मून आता है तो बंदे के अंदर बड़ा ठहराव, रख रखाव, ईगो, अच्छा प्रेजेंटेशन करना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, एक आपकी कहते हैं प्रेजेंटेशन, एक कह लें कि रख रखाव जिसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा होगा। और 10वें का लॉर्ड जब 11वें में होता है तो आप अपने बिज़नेस में, अगर आप यू आर डूइंग बिज़नेस और अगर यू आर डूइंग सर्विस, तो आप कहेंगे यार मेरे मतलब सर्विस कर रहे हैं, यार एक ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी, क्यों ना मैं इस पोस्ट पे फिलिंग करें। तो आप अपने सीनियर्स को कहेंगे सर ये बंदा पोस्ट कर दे, मैं आई एम रियली ओवरबर्डन। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो यार कल्ला मैं कितने कितने पर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, इतना मैं दौड़ बार थक गया, क्यों ना मैं किसी के साथ बैठ के। तो यहाँ पे यार दोस्तों को अपने कारोबार में शामिल करेंगे, या बहन भाइयों को कारोबार में शामिल करते हुए नज़र आते हैं। ट्रेड में यकीन होगा, इंटरनेशनल ट्रेड भी करेंगे और इसमें आपको ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे 10वां घर है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, कोई प्रमोशन, कोई अच्छी पोस्टिंग, आपकी कमांड में इजाफा, आपके स्टेटस में इजाफा, फेम में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकगनाइज़ किया जाएगा, अप्रिसिएशन लेटर मिल जाएगा और ऑनर मिल जाएगा। पॉलिटिकल पावर वाले लोगों को बहुत ही यहाँ पे बेहतरी मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जजेस, पुलिस, अथॉरिटी, हुक्मरान, ये सारे जो अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो इनकी शफलिंग भी अगर होती है तो बड़ी अच्छी शफलिंग होगी और इनकी कहते हैं उठान आएगी। जहाँ भी जाएंगे ये आप एक्सक्यूज़ मी, आपको ना अच्छी अच्छी बातें, प्रोटोकॉल, सॉरी मैं बीच में भटक गया, प्रोटोकॉल मिलता हुआ नज़र आएगा, रिस्पेक्ट मिलती जाएगी। आप अगली साफ में होंगे, लोग पकड़ के आपको जाके सर आए 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 आगे बैठे, आके आप पीछे क्यों बैठ गए। तो प्रोटोकॉल आपको, अगर शाम को किसी शादी पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोटोकॉल मिलता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं 23, 24, 25 आपका मून, वीनस, मरकरी आपके 11वें घर में। मरकरी 12वें घर से निकल के रेट्रोग्रेशन में उल्टी चाल चलता हुआ आपके 11वें घर में आ गया, और आप 12वें से निकला तो इसलिए आपकी पोजीशन बेहतर होगी, बेहतर होगी। 12वें घर में वो बड़ा ट्रिगर कर रहा था, आपको बहुत तंग कर रहा था, इसलिए ये आपके 11वें घर में आएगा। अपने घर में आके बंदा बीमार होता है तो सुकून भी होता है, जब हॉस्पिटलाइजेशन बंदा होता है तो बड़ा तंग होता है, फिर जब घर आता है तो उसको वो घर ही जन्नत नज़र आती है। तो इसलिए रेट्रोग्रेशन अगर अपने घर में हो तो इतना अफेक्ट नहीं करता जितना वो दूसरे दुश्मन के घर में अगर वो बीमार हो, तो वहाँ पे तो कोई नहीं होता। मून वीनस इकट्ठा है तो इसलिए आप कह लें कि ठंडे दिमाग से फैशन, म्यूज़िक, इसमें भी कूल माइंडेड, ये इस कामों में, आर्ट्स में दिलचस्पी होगी, फेयर माइंडेड होंगे और बड़ा कूल हार्टेड होंगे। और एक चीज़ बस होगी, क्योंकि मून और मरकरी भी साथ है तो वहाँ रेट्रोग्रेशन में ज़रूर से ज़्यादा एक्टिव दिमाग काम करेगा और बहुत ज़्यादा कहते हैं ओवर टॉकेटिव होने के चांसेस हैं। मेमोरी बहुत तेज़ होगी और ज़रूर से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और कॉमन सेंस ऐसे बोलते जाएंगे, बाद में जुगते लगाते हुए, ओवर रिएक्शन करते हुए भी नज़र आते हैं। और यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल करना है, स्कॉर्नफुल, हाइपर सेंसिटिव, एरेटिक, गॉसिपिंग,
ये इन चीज़ों से आपने इनसिक्योरिटी एंड सस्पिशन, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। ये एक चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको अपने आप को वहाँ पे इन चीज़ों से बचाना है। अच्छा, 11वां घर यहाँ पे वैसे तो मून वीनस तो अच्छा बैठा हुआ है, मरकरी भी अच्छा बैठा हुआ है, बट फिर भी कोई एल्डर्स के साथ आपने ज़रा सोच समझ के गुफ्तगू करनी है। कोई ना कोई आप पे वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। कोई ख्वाहिश पूरी होती करीब आएगी, फिर पीछे आएगी, फिर होगी, फिर हो जाएगी। यानी कह लें कि एक रिलक्टेंस और एक रुकावट होने के चांसेस, तो परेशान नहीं होना। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज हो जाएंगी, बट ऐसे लगेगा जैसे स्लो उसको काम रुक गया। अब जब ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, आप 3 लाइनें खड़ी होती हैं, तो आप बाद में सोचते हैं यार अगर मैं वो लाइन चल रही है तो मैं उस लाइन में होता ना तो मैं पहले निकल जाना। तो हमेशा एक चीज़ बता दूं कि साइड की लाइनों वो आपको महसूस ऐसे होता है जैसे वो तेज़ चल रही हैं और मैं रुक कर गया, फिर वो लोग कभी गाड़ी इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, और फिर और लेट कर लेते हैं। तो इसलिए इस किस्म के फेजेस आपके ऊपर आ सकते हैं। एम्बिशियस विशेस जो रुक के पूरी होंगी। रोल ऑफ वाइफ इन योर डोमेस्टिक इशू, तो यहाँ पे वाइफ के साथ थोड़ा सा अनबन ना कीजिएगा, वो फिर अगर आपने किया तो रुकावट डाल सकती है आपके कामों में, यहाँ पे फिर आप काफ़ी वो परेशान हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि हाउ मच यू हैंडल द सिचुएशन कि वाइजली, जैसे कहते हैं हैंडल द सिचुएशन वाइजली, और यू मेक योर सेल्फ कूल एंड काम, और ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर नहीं होना। तो वहाँ पे फिर आपको एडवांटेजेस, तो 11वां घर है एडवांटेजेस का। फॉरेन ट्रैवलिंग, जो बिज़नेस वाली फॉरेन ट्रैवलिंग है, उस पर भी थोड़ा सा रास्ते में मूड स्विंग थोड़े से अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन फिर भी बस बाज़ लोग सफ़र को एंजॉय करते हैं और बाज़ लोग इसको अपने सफ़र को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। नींद नहीं आती जी, ये नहीं आती, तो मैं कहता हूँ बेहतर है वॉक करना शुरू कर दो ताकि आपको थोड़ा सा मसरूफ़ हो जाए। यानी हो ये हफ्ता आपको मेरे हिसाब से तो स्कॉर्पियो बहुत अच्छा होगा। अपने आप को कूल रखिएगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, तो रिज़ल्ट्स लीजिएगा। रिज़ल्ट्स लेना आपका काम है, देना काम करना उस पर, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दे। बाकी कहते हैं ना साडा काम है फसल पानी देना, बाकी वो फसल उगाना अल्लाह ते छड़ दो, अल्लाह ने देनी। तो आप लोग गुस्से में थोड़ा सा काबू रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।